शर्मीलापन खत्म करने के चंद आसान स्टेप्स बताऊंगा और ये स्टेप्स प्रैक्टिकल हैं, यानी जैसे आप इन पर अमल करेंगे तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा और शाइनेस हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आपने इस टॉपिक पर थ्योरेटिकल वीडियोस तो बहुत देखी होंगी, लेकिन ये एक प्रैक्टिकल वीडियो है। शाइनेस हमारा खौफ है। ये खौफ रिजेक्शन का भी हो सकता है और नाकामी का भी। ये खौफ कामयाबी का भी हो सकता है और ये खौफ बचपन से हमारे माइंड में डाल दिया जाता है। शाइनेस बेसिकली हमारा नेगेटिव एटीट्यूड है। शाइनेस का अपोजिट कॉन्फिडेंस है, जबकि कॉन्फिडेंस एक पॉजिटिव एटीट्यूड है और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए एक जबरदस्त वेपन। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि अगर हम अपने एटीट्यूड और उनसे जुड़े इमोशंस को चेंज करना चाहते हैं तो हमें अपने एक्शंस भी चेंज करना होंगे। उनके मुताबिक मोशंस हमारे इमोशंस के ऊपर गहरा ताल्लुक रखते हैं, बल्कि हमारी इमोशंस को जन्म देती हैं। इमोशंस को मैनेज करना आसान नहीं है, यह कॉम्प्लेक्स इशू है। इसकी निस्बत एक्शंस को कंट्रोल करना आसान है। अपने एक्शंस को कंट्रोल करके हम अपने इमोशंस को भी मैनेज कर सकते हैं। अब मैं आपको 5 ऐसे स्टेप्स बताऊंगा जिन पर अमल करके आप हमेशा के लिए शाइनेस को जड़ से खत्म कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले एक जरूरी बात, नॉलेज पर जब भी अमल होगा तो वह नॉलेज आपके लिए एनर्जी और पावर का सोर्स होगा। अगर आप नॉलेज पर अमल नहीं करेंगे तो वो सिर्फ इंफॉर्मेशन का सोर्स होगा। याद रहे, आपके नॉलेज का मकसद एक्शन है, ना कि नॉलेज को स्टोर करना। तो बेहतर रिजल्ट के लिए जरूरी है कि आप भी इन एक्सरसाइजेस पे अमल करें और उस वक्त तक एक्ट करें जब तक ये हैबिट ना बन जाए। शाइनेस को खत्म करने के लिए सबसे पहली और जरूरी चीज है आपका आई कांटेक्ट। अब एक आदमी जिस तरह अपनी आंखों का इस्तेमाल करता है, आप उसको देखकर बहुत कुछ बता सकते हैं। जब किसी की आंखों में नहीं देखते और अपनी आंखों से दाएं बाएं या नीचे देखते हो तो दूसरे आदमी को आप 2 मैसेज दे रहे होते हो। नंबर 1, मैं वीक पर्सनैलिटी का मालिक हूं और मुझ में इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स या एहसास कमतरी है और यह कि मैं आपसे खौफजदा भी हूं। और दूसरा, मैं आपसे कुछ छुपा रहा हूं और मैं आपको इस काबिल नहीं समझता कि आपसे शेयर करूं, या मैं आपसे झूठ बोल रहा हूं। लेकिन आप अपने इस आई कांटेक्ट के खौफ से निजात हासिल कर सकते हैं। जब आप किसी दूसरे शख्स को उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं तो अनकॉन्शियसली आप ये बताते हो कि मैं एक सच्चा और स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन हूं और ये कि आप मुझ पे एतमाद कर सकते हो। मैं आपसे खौफजदा नहीं हूं, मैं एक कॉन्फिडेंट पर्सन हूं। इस तरह आप अपनी आंखों को अपने फायदे यानी कॉन्फिडेंस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और कॉन्फिडेंस का ये दरवाजा खोले बगैर आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आई कांटेक्ट रखने के बाद जो दूसरा काम आपको अपनी शाइनेस को खत्म करने के लिए करना पड़ेगा वो काम है स्माइल का। जी हां, आपको अपने चेहरे पे स्माइल लाना पड़ेगी। आपको चेहरे पर स्माइल लाने के लिए सिर्फ 13 मसल्स की जरूरत है, जबकि गुस्सा दिखाने और मुंह बनाने में 100 से ज्यादा मसल इस्तेमाल करने पड़ सकते हैं। जब आप जेन्युइन स्माइल पास करते हो तो अगले बंदे को यह मैसेज मिलता है कि मैं आपको देखकर और मिलकर बहुत खुश हूं और वो अपने आप को वैल्यूएबल और इंपॉर्टेंट पर्सन समझता है। एक पुरानी कहावत है, जिस आदमी को मुस्कुराना नहीं आता उसे दुकान नहीं खोलनी चाहिए। दुनिया के मुश्किल कामों में से एक काम उस वक्त मुस्कुराना है जब आप अंदर से खुश ना हो, लेकिन मुस्कुराने का ये एक्ट जब बार बार रिपीट होगा तो ये फीलिंग खुद ब खुद आ जाएगी और जब ये स्माइल की प्रैक्टिस एक हैबिट बन जाएगी तब आपकी स्माइल नेचुरल और जेन्युइन लगने लगेगी। शाइनेस खत्म करने के लिए तीसरा स्टेप यह होगा कि आपको अपनी वॉक यानी चाल में तेजी लाना पड़ेगी। आपने बहुत सारे लोगों को चलता हुआ देखा होगा। सक्सेसफुल लोगों की चाल में तेजी और कॉन्फिडेंस होता है। वो जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। नाकाम लोग कंफ्यूज्ड होते हैं और उनका चलना फिरना किसी छोटे मकसद के लिए होता है या वो बगैर मकसद चल रहे होते हैं और वो अपनी आहिस्ता रफ्तार और चाल में बेतरतीबी की वजह से पहचाने जाते हैं। आपकी आहिस्ता रफ्तार और झुके हुए शोल्डर आपके एटीट्यूड के मतलब बहुत कुछ बताते हैं। आपका एटीट्यूड आपकी लाइफ, अपने मतलब, अपनी जॉब के मतलब या इर्द गिर्द के लोगों के मतलब कैसा है, ये आपकी चाल सब कुछ बता देती है। जिंदगी में नाकाम रह जाने वालों की चाल लड़खड़ाने वाली होती है
और उसमें कोई पेस नहीं होती और ना ही उस पर कंट्रोल होता है। एवरेज लोगों की वॉक भी एवरेज होती है। और फिर वो लोग जिनमें कॉन्फिडेंस नहीं बल्कि वो सुपर कॉन्फिडेंट होते हैं, उनकी रफ्तार एवरेज लोगों से तेज होती है। उनकी रफ्तार दुनिया को बता रही होती है कि मुझे कुछ जरूरी काम करना है, किसी जरूरी जगह पे पहुंचना है और कहीं पर इंपॉर्टेंट लोगों से मिलना है। दूसरे लफ्जों में वो ये मैसेज दे रहे होते हैं कि मैं जल्द से जल्द चलकर सक्सेसफुल होना चाहता हूं। तेज वॉक करने से ब्लड सर्कुलेशन भी तेज हो जाती है और आप इंथ्यूजियास्टिक हो जाते हैं और यहीं से आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू हो जाता है। क्या आपने कभी क्लासरूम का मंजर देखा है जब स्टूडेंट्स बैक बेंचेस को जल्दी से भर देते हैं और फ्रंट सीट्स में बाद में बैठते हैं? यही हाल मीटिंग्स और नमाज पढ़ने के दौरान मस्जिदों में भी होता है। इसकी सबसे बड़ी वजह कॉन्फिडेंस में कमी कहला सकती है। लोग प्रोमिनेंट होना पसंद नहीं करते, वो चाहते हैं कि वो किसी की नजर में ना आए। याद रखें, सामने बैठने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है और शाइनेस खत्म होती है। आज से आप इस चीज की प्रैक्टिस कीजिए कि आप चाहे क्लासरूम में हो या किसी मीटिंग में, मस्जिद में हो या किसी शादी की तकरीब में, हमेशा फ्रंट पे बैठें ताकि आप नुमाया नजर आए। और जब आपका आई कांटेक्ट बेहतर हो चुका होता है, आपने अपनी वॉक में भी कॉन्फिडेंस शो कर दिया है, आप फ्रंट सीटर भी बन गए हो, आपके चेहरे पे स्माइल भी है, अब जो पांचवा काम आपने करना है वो काम है बोलने का। आज से पहले आप खामोश रहते थे और अपने आप को गैर नुमाया रखते थे और लोगों की नजरों में नहीं आते थे। आपका ख्याल था कि शायद मेरी ओपिनियन की कोई वैल्यू नहीं है और लोग मुझे पे हंसेंगे। ये सब ख्याली बातों को अब भुला देने का वक्त है, क्योंकि शाइनेस आपसे भाग रही है और आप में कॉन्फिडेंस आ रहा है। याद रहे, जब भी आप किसी ऐसे मौके पर खामोश रहते हैं तो अपने आप को एहसास कमतरी का मजीद शिकार बना लेते हैं और अपना सेल्फ इमेज नेगेटिव कर लेते हो। लेकिन जब आप बोलते हो तो आप कॉन्फिडेंस में आते हो और आखिर आपके लिए बोलना आसान हो जाता है। मौका पे बोलने की आदत आपके कॉन्फिडेंस के लिए विटामिन की गोली की तरह है। फ्रंट सीटर होने की वजह से आप लोगों की नजर में आ चुके हैं, लेकिन जब आप कोई कमेंट करेंगे, कोई सजेशन देंगे या कोई क्वेश्चन करेंगे तो आपका इमेज मजीद इंप्रूव होगा और मजीद कॉन्फिडेंस आएगा। आप इस बात के मुताल्लिक परेशान ना हो कि आप फुलिश लगेंगे। याद रखें, दुनिया का एक असूल है कि जब भी आदमी कोई बात करता है तो कुछ लोग उससे एग्री करते हैं और कुछ डिसएग्री। ये हमेशा से होता आया है। तमाम बड़े लीडर्स की एग्जाम्पल मौजूद हैं। अगर आपने इन 5 स्टेप्स यानी आई कांटेक्ट रखना शुरू कर दिया, चेहरे पे स्माइल लानी शुरू कर दी, अपनी वॉक तेज कर ली, आप फ्रंट सीट पे बैठना शुरू कर दिया और सामने बैठ के कम्युनिकेट करना शुरू कर दिया, तो यकीन माने कि आपकी लाइफ से शाइनेस खत्म हो जाएगी और आप सुपर कॉन्फिडेंट बन जाओगे। फिर आप इस कॉन्फिडेंस के साथ चाहे इंटरव्यू पे जाना हो, बिजनेस डील करनी हो या किसी को प्रपोज करना हो, कोई भी आपको ठुकरा नहीं सकेगा।